तो पॉलिट्स में इस तरह की बेस बनाई जाती है और फिर उसे आप अपने क्लाइंट्स पर अप्लाई करते हैं और उसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट बेस। ये बेस आप पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगे या फिर आप उसी टाइम भी प्रिपेयर कर सकती है जब आपको चाहिए होगा। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका बहुत ही सीक्रेट फार्मूला। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को गौर से देखना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करती रहूंगी और चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो इस बेस के लिए सबसे पहले आपने प्राइमर लेना है। आप कोई सा भी प्राइमर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज किया है हुदा ब्यूटी प्राइमर। सो द सेकंड थिंग वी आर गोना यूज इज कंसीलर। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टीन कंसीलर स्टिक। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसकी जगह जो मैं यूज कर रही हूँ वो स्टिक है, तो आप इसकी जगह कोई सा भी लिक्विड कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकते। अगर आपको मेरी तरह स्टिक यूज करना है तो आप उसमें पाउडर की मिकदार थोड़ा सा कम डालेंगे, ठीक है। और अगर आपने लिक्विड कंसीलर यूज करना है तो उसके लिए आपको पाउडर की मिकदार थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, तो वीडियो में आप मेरी रेशो को देख सकते हैं। पहले मैंने क्या लिया था, प्राइमर, उसके बाद मैंने क्या लिया है, कंसीलर, और कंसीलर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज्यादा ली है प्राइमर से। अच्छा जी, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन डालना है। अब लिक्विड फाउंडेशन कौन सा डाले वो आप पे डिपेंड करता है। आप जो सा भी फाउंडेशन आप पे अच्छा लगता है तो आप वो यूज कर सकती है। इसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली किसी भी ब्रांड के फाउंडेशन को यूज करना पड़ेगा। तो जो भी चीज आपके लिए अफोर्डेबल है, जो चीज आपके फेस पे अच्छी आती है, आप उस वाले फाउंडेशन को इस्तेमाल कर सकती है। सो हियर आई एम गोना यूज काइलिस फाउंडेशन। तो आपने मिकदार कितनी डालनी है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं एक फेस के लिए बता रही हूँ। तो अगर आपने ज्यादा फेस के लिए बनानी है तो फिर उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को एडजस्ट कर ले। ये सब कुछ डालने के बाद अब हम डालेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप अपनी मर्जी का कोई सा भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप स्टिक यूज कर रही है तो उसके साथ आपको कॉम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी आपको कम कर रखनी पड़ेगी। लेकिन स्टार्ट में अगर आपने लिक्विड कंसीलर यूज किया होगा तो उसके लिए आपको कॉम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। तो इस बेस के लिए जो अगला इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, वो है पैनकेक बेस। इससे आपकी बेस बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, स्मूथ और फ्लॉलेस बनेगी। को आप किस तरह से डाल सकती है, तो इस तरह क्रश करके भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको मिक्स करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आप ये चाहती है कि पहले से आपको बना के नहीं रखना है और जैसे ही आपका क्लाइंट आए तो आप फ्रेशली उसको बना के यूज कर ले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रश लेना पड़ेगा। उसको आप क्या करेंगी कि पानी में डाल देंगी। आपको वो ब्रश इस पैनकेक में इस तरह से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्सिंग के साथ क्या होगा कि आपका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि इसको मिक्स करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आप इसको इजिली मिक्स कर देगी उसी टाइम और फटाफट आपकी पॉलर बेस तैयार हो जाएगी। आप देख सकती है कि कितना ज्यादा क्वांटिटी में ये ब्रश के साथ मिल गया था, और अब हम जब बेस बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसकी ब्रश से बाहर निकल आई है। इससे आपका मिक्सिंग का टाइम भी बच जाता है। अच्छा, मिक्सिंग इस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका बेस सही से नहीं बनेगा और फिर वो रिजल्ट भी उसी तरह से नहीं आ सकेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा लूज पाउडर। यहाँ पर मैं मिस रोज का लूज पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बताती चलूँ, जो वाला पाउडर भी आपको अफोर्डेबल हो और आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही मिकदार इस्तेमाल कर रही हूँ। एक फेस के लिहाज से जितना मुझे चाहिए था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया इसमें से। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जो पॉलर्स की बेस होती है वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग होती है। तो वो ग्लोइंग किस वजह से होती है वो सीक्रेट मैं आपके सामने रिवील करने वाली हूँ। इसमें होता है हाईलाइटर। अब हाईलाइटर आप टू टाइप्स के इस्तेमाल कर सकती हैं। अगेन आप लिक्विड हाईलाइटर भी इस्तेमाल कर सकती है, और यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो पाउडर हाईलाइटर है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हाईलाइटर मैं इस तरह स्क्रैच करके डाल रही हूँ। इससे होगा ये कि मुझे मिक्सिंग में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर इसको मैं तोड़ तोड़ के डालूंगी तो वो बड़े बड़े चंकी से पीसेज आ जाएंगे और उन पीसेस को फिर मिक्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट था, और इसके डालने के बाद हमारे सारी चीजें कंप्लीट होगी। हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस बेस को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग के लिए यहाँ पर मैं एक बड़ा सा ब्रश ले रही हूँ। उससे होगा क्या कि आपकी मिक्सिंग बहुत से अच्छे से हो जाएगी, स्मूथली हो जाएगी। हमारा सारा बेस इवन हो जाएगा और इसमें कोई चंक्स वगैरह होंगे तो वो भी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी बेस मिक्सिंग के बाद अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो तैयार होने के बाद हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। अच्छा, तो हमारे फेसेस का जो टेक्सचर होता
है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि कोई ड्राई स्किन वाला है या कोई भी ऑयली स्किन वाला है। तो मैं बताऊंगी कि ऑयली स्किन वाले के लिए हम क्या करेंगे और ड्राई स्किन वाले के लिए हम क्या करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसको आप यूज कर सकती है किसी भी लोशन के साथ। कोई सा भी लोशन अगर आप इस्तेमाल करती है तो वो ज्यादा चिपचिपा मतलब स्टिकी वगैरह नहीं होना चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो ज्यादा पतली सी होनी चाहिए, ताकि आपकी स्किन के साथ हमारी बेस जो है वो सही से एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस तरह से फिक्सिंग स्प्रे डालना पड़ेगा और उस फिक्सिंग स्प्रे को आपने इस तरह किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या किसी स्पॉन्ज के साथ डैप करना है। इस तरह आप फिर इस बेस को ऑयली स्किन के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकती हैं, वो ज्यादा चंकी नहीं लगेगा। अब बारी आती है एप्लीकेशन के, तो चले देखते हैं हमारे बेस का रिजल्ट। इस तरह मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, इसी तरह आपने ब्रश के साथ हमारे इस बेस को अप्लाई करना है। इसमें किसी और चीज की भी एडिशन नहीं होगी, बस ये बेस, इसमें मेकअप के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीजें हमने इस बेस में ऐड कर दी है। तो इस बेस में कोई और चीज इस्तेमाल नहीं होगी। तो जैसे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे आप फौरन से ये बेस इस्तेमाल कर लेंगे। और ज्यादातर पार्लर्स में ऐसे ही होता है कि उन्होंने पहले से ही बेसिस बनाई हुई होती हैं, ना ही उनका सीक्रेट रिवील होता है कि उन्होंने ये चीज किस तरह से बनाई है, और ये बेसिस अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि सबका जो शेड होता है फेस, जो कलर शेड्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पर जो मैंने आपको शेड बताया है वो फेयर स्किन के लिए है, तो उसकी एक रीजन है और मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे और हर एक का शेड अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब हम एक ही शेड सारे कस्टमर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही ये काम हो सकता है कि हम हर एक शेड का अलग अलग से कस्टमाइज इस तरह की बेस बनाई जाए। आपके इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। ये जो शेड करेक्शन आपने करनी है ये आपने किस टाइम करनी है, ये आपने एप्लीकेशन के टाइम ही करनी है। तो इस सीक्रेट को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, तो एप्लीकेशन के बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इस तरह डैब 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 करके इसको फिक्स करना है। यहाँ पर हम डैबिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हटना नहीं चाहिए। तो हम डैब डैब करेंगे, उसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ इसको थोड़ा सा फिक्स भी कर सकती हैं। तो अगर आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलने का सोच रही हैं या अगर आप चाहती है कि आपका मेकअप अपने ही हाइजेनिक प्रोडक्ट्स के साथ हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। क्लाइंट्स आने के बाद अगर आप पहला स्टेप करेंगी, दूसरा स्टेप करेंगी, तीसरा स्टेप करेंगी तो इस तरह आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आपके क्लाइंट्स का भी टाइम वेस्ट होगा और ये चीज प्रोफेशनल भी नहीं लगती है। तो अगर आप पहले से ही रेडीमेड इंस्टेंट अपने पास इस तरह की बेस तैयार कर लेंगी, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्लाइंट्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनका टाइम भी बच जाएगा। होपफुली आपको मेरा ये फॉर्मूला और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बहुत ही मजे मजे के सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।